दोस्तों एनटीपीसी का जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो दोस्तों सभी शिफ्ट का जो कि मैथ का ये क्वेश्चन है, जो कि डेली दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। तो जिसमें कि मैथ का क्वेश्चन दोस्तों 30 रहता है। तो 30 में आपको 30 लाने के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है कि एनटीपीसी में जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और आपका तैयारी कितना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं, जिसमें कि 136 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, डेली अपलोड किया जाता है। तो 137 से दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दिया गया है कि प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया। पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 है, तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी है। देखिए दिया गया है 7:6, ये मैन हो गया और ये वो मैन हो गया। अनुपात दिया गया जिसमें कि पुरुषों की संख्या कितनी है 56, यानी 7:56 दिया गया है। 1:8 हो गया। यहाँ पूछा गया है पुरुष और महिलाओं का कुल संख्या, यानी 7 से कितना हो गया 13 हो गया। ये जो ये 8 है उसमें 8 से गुना कर देंगे 104 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 138 है कि 1 से 10 दोनों शामिल तक प्राकृत संख्या घनों का योग गणा करना है। देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, जो कि 1 से लेकर 10 तक इसके घनों का योग करना है। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों n+1/2 पूरा ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये पूरा हल कीजिएगा, 10 × 11/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हल कीजिए, ये 100 हो गया, ये 121 हो गया बटा 4। हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर आएगा बी 3025। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग यानी x + y = कितना है 40 है, और उनका गुणनफल यानी xy = 60 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग, जो कि संख्या x + y, तो इनको व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x कर देंगे प्लस 1/y कर देंगे। ये व्युत्क्रम हो गया। इसको हल करेंगे तो आएगा कितना x + y बटा ये xy। तो x + y का मान कितना है 40 है और xy का मान कितना है 60 है। हल कीजिएगा 2/3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए करेक्ट आंसर है। दिया गया है कि 5 से 14 तक सभी प्राकृत संख्या और घनों का योग, यानी दोस्तों 5 से लेकर 14 तक सभी प्राकृत संख्या घनों का योग ज्ञात करना है। तो आप लोग बनाइएगा पिछला जैसा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि इसका सूत्र होता है n+1/2 इंटू उसके पावर का स्क्वायर हो गया। तो आप लोग देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले दोस्तों आप लोग निकाल लीजिए, देखिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, यदि दो क्रमागत घनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो उनके दो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए जो कि पूछा गया है दो क्रमागत घनात्मक विषम, पहला विषम ए है पूर्णांक और दूसरा a+2 है। तो इनके अंतर कितना है दोस्तों, दिया गया है 56 दिया गया है। कितना 56। तब उसके विषम पूर्णांक ज्ञात करना है, दोनों का विषम पूर्णांक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 13 और 15 है। तो आप लोग हल कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142 है कि एक बाग में 5776 पेड़ है और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा 76, जो कि एनटीपीसी 13/3/2021 में पूछा गया। आप लोग देख लीजिए और बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143, 3 से 18 तक सभी संख्या का वर्गों का योग ज्ञात करना है। अब दोस्तों 3 से लेकर यानी 3 से लेकर 18 तक सभी वर्गों का योग ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है n 2n+1 और n+1/6 होता है। आप लोग हल कीजिएगा, 3 से लेकर 18 तक आपको निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी 2104। देख लिए किस प्रकार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144, दो संख्याओं का जो 20 है उनका गुणनफल 96 है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। जबकि दोस्तों दो संख्या यानी x + y = 20,
उनके गुणनफल एक्स वाई बराबर 96 और उनका अंतर ज्ञात करना है। तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, इसका रूट होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो आप लोग हल कीजिएगा, जिस प्रकार बनाया गया इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा 4, जो कि NTPC 8/2/2021 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 30 है, उनका गुणनफल 50 है, व्युत्क्रमों का योग यानी x प्लस वाई बराबर 30 और एक्स वाई बराबर 50 दिया गया है। व्युत्क्रमों का जो संख्या है x 1/x हो गया व्युत्क्रम और 1/y हो गया। हल कीजिएगा x प्लस वाई बटा एक्स वाई, हल कर दीजिए 3/5 आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच का अंतर 15 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए संख्या एक्स प्लस वाई बराबर योग कितना दिया गया है 25 और उनका अंतर कितना दिया गया है दोस्तों 15। उनका निकाल लीजिए, ये कट जाएगा, ये 2 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25 से 15 40 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20। आप लोग हल कीजिएगा, वाई का मान निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा 4:1। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है। दो संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल 63 है, उनका व्युत्क्रम का योग करेक्ट आंसर दोस्तों 16/63 आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 है कि दो संख्याओं का, जो कि सब NTPC में पूछा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका अंतर दोस्तों 50 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए 5:3 दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया 5:3 और उनका अंतर कितना है 50। यहाँ अंतर कितना है दोस्तों 2, 2 कितना के बराबर है 50 के, 1=25। उनका गुणनफल यानी 15, 5 में 3 से गुणा कर दीजिए 15, 15 में 25 से गुणा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना। तो दोस्तों आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 93 से 75। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 है। दिया गया एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। यदि पहली संख्या के 3/7 भाग 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम होती है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों NTPC में पूछा गया है, 148 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आएगा 57। आप लोग बनाइएगा। चलिए देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 है। दिया गया 5 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 दिया, उनका योग दिया गया है, टोटल का जोड़ दीजिए, योग 30 है। दूसरी और पांचवी का योग उनमें से किसके बराबर होगा। तो दोस्तों आपको जोड़ के x का मान निकाल कर 2 और तीसरी के योग के बराबर निकाल लेना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 151 है कि एक विद्यालय में 2400 छात्र है। PT शिक्षक जिन्हें पंक्तियों और स्तंभों को इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिए। करेक्ट आंसर 49 आएगा। पंक्तियों की संख्या x, स्तंभों की संख्या x, विद्यालय के कुल छात्रों की संख्या कितना है, तो आप लोग हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 27 है, उनके वर्गों का अंतर 243 है, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या दिया गया x प्लस वाई, इसका योग कितना है 27 है और उनके वर्गों का अंतर यानी x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 243 है। तो ये x² माइनस बी स्क्वायर, तो x प्लस एक बार y हो गया और x माइनस वाई हो गया। x प्लस माइन का दिया गया है और x माइनस वाई के मान निकाल लीजिए। आप लोग इसका बताइएगा आंसर, 152 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 153, 1 से 12 तक की सभी संख्या को वर्गों का योग ज्ञात की जाए। देखिए 1 से लेकर 12 तक इसको सूत्र है दोस्तों n प्लस 1 कोष्ट में 2n+1/6। आप लोग हल कीजिएगा। संख्या कितनी है 12 प्लस 1 यानी 13 हो गया, 12 दूनी 24 1 25 इंटू 25/6 हो गया। ये आप लोग हल कीजिएगा, आ जाएगा कितना 650, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 154 है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में से जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो छोटी से छोटी पहला दोस्तों ये जो है ना 6412 है ना, आप इसको गुणनखंड कीजिए, आप जितना आएगा उसमें से माइनस कर दीजिए। करेक्ट आंसर आपको दोस्तों आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 149। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग
चौथी संख्या के बराबर है, तो चारों संख्याओं के जोगों का आधा इनमें से किसके बराबर है? तो चार क्रमागत यानी एक्स, पहला एक्स है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री, ये चार क्रमागत हो गया। इनके दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। आप लोग हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों को पंक्तियों में से इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा 19। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 157 है। पहली चार प्राकृत संख्या घनों का योग, प्राकृत संख्याओं का घनों का योग यानी 1 2 3 4 घनों का योग निकालना है। एक का क्यू इतना, 2 3 4 का क्यू आप निकाल लीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए 158 का कि एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग हैं, वहाँ उपलब्ध कुर्सी में से 9/14 घर पर गए बैठे हैं, शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियाँ खाली है तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? ऑप्शन नंबर डी 45। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 159 है। यदि कि संख्या के 1/8 भाग 8 का 1/4 300 के बराबर है तो संख्या के 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा? तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, मैंने किसी संख्या के, अगर मान लीजिए कि संख्या x है कि 1/8 का 1/4 कितने के बराबर है? 300 के बराबर है। आप लोग हल कीजिए, x का मान निकाल लीजिए और x का 1/5 निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1920। एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के ही बराबर है, तो उस संख्या का आधा किसके बराबर होगा? जो संख्या निकलेगा उसका आधा निकाल लीजिए, 175 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 161 है। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया, उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ, तो वास्तविक उत्तर ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए क्या बोला गया, एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय वो 2 से भाग कर दिया तो प्राप्त संख्या कितना होता है? 2 प्राप्त होता है। तो हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, कितना आएगा? 8 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 162 है कि कक्षा 7 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए इसका देख लेते हैं। इसका आंसर जो है ना, इसको निकालने का सूत्र होता है n/2 और n-1। आप लोग निकालिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 5, गुणनफल 336 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें कि अंतर दिया गया है x - y = 5, उनका गुणनफल दिया गया है 336, उनका योग ज्ञात करना है, x + y ज्ञात करना है। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 164 है। x + y = 11 -1 के x प्लस 1 के पावर y के बराबर है, तो x और y पूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बचे जाते हैं, तो मूल लंबाई कितना भाग शेष बचा है? तो ऑप्शन नंबर सी 1/10। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया, जो कि आरबी जेईई में पूछा गया है। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो रहा है? जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगला वीडियो में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों 30 में से आपका कितना सही हो रहा है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।